ओम नमः गौरी शिवाय। मित्रों अब जो चर्चा करने जा रहे हैं हम वृषभ राशि वालों के लिए करने जा रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए केतु कितना धन देगा, कितनी दौलत देगा, कितना सोना चांदी देगा, इस बात पर चर्चा होगी आज। और कितनी मकान दुकान संबंधित कितना आपका सर्कल होगा, किस तरह का रहने वाला है। दोस्तों वृषभ राशि वाले जो जातक हुआ करते हैं ये बड़े सीधे सच्चे सरल स्वभाव के हुआ करते हैं। इनके अंदर छल कपट तो होता है, लेकिन ये तंत्र विद्याओं से, साधु संत महात्माओं से तंत्र विद्या करने वाले हुआ करते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं। इन्हें तांत्रिक विद्याओं में विशेषकर रुचि रहती भी है। ऐसे जातक छोटी छोटी बातों को लेकर एकदम से गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ापन होना इनके अंदर, ऐसा इनके देखा जाता है दोस्तों। लेकिन इनके अंदर एक अच्छी बात हुआ करती है, थोड़े से ही टाइम बाद मिलनसार, कुछ मिजाज और सबके लिए सबको अपना मान करके सब चीजें सामान्य कर देते हैं। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। जब केतु इनकी राशि से चतुर्थ भाव में होगा, अब केतु की पहली दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी सीधे अष्टम भाव पर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी दसम भाव पर, और 9वीं दृष्टि पड़ेगी इनके 12वें भाव पर। अब ये कोण जो कहलाता है दोस्तों, ये मोक्ष त्रिकोण भाव है, ये जनता का भाव है, माँ का भाव है। अब केतु अगर यहां पर होगा तो जैसे कि माता को अरिष्ट होना, आत्म शक्ति का निर्बल होना, एक स्थान पर ना रुकना, बार बार स्थान बदलते रहना, मन जो है अशांत रहना, ऐसी स्थिति आपके अंदर होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के भी आपके साथ वाद विवाद हो सकता है। ऐसा जातक बड़ा चंचल होगा, स्थिर स्वभाव का नहीं होने का, अपनी बात पर अडिग नहीं रहने वाला, मन में भटकाव रहने वाली स्थिति घटित होगी। ऐसा जातक कार्य तो करता है लेकिन बीच में ही छोड़ देता है। स्टार्टिंग तो अच्छी होगी लेकिन बीच में उस कार्य को उसका मन भर जाता है, उसको छोड़ देता है। ऐसा जातक जो होगा पर्यटनशील, ऐसा जातक माता पिता का सबका भक्त होगा और परिवार के लिए शुभ और श्रेष्ठकारक होगा। लेकिन ऐसे जातक जिसका मन जो है हमेशा अधिकतर अशांतमय रहता है जब चतुर्थ भाव में केतु हुआ करता है। अब केतु की जब दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, जो कि उसकी उच्च राशि है, तो केतु मोक्ष त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है। ये आपको इस बात के लिए इंडिकेट करने के लिए वृषभ राशि वालों के लिए कि ऐसे जातक अपने जीवन में ध्यान योग साधना से जितना जुड़ने का प्रयास करेंगे या जुड़ेंगे उतना ही इनको लाभ होगा दोस्तों। क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का हुआ करता है, तो ऐसे जातक हो सकता है कि किसी रिसर्च के लिए जाएं, किसी खोज के लिए जाएं, खगोल विज्ञान में इनकी रुचि बढ़ेगी। क्योंकि केतु ज्योतिष भी है, केतु संत महात्मा तो है ही, केतु एक ऐसा ग्रह है जो हमारे मन के अंदर त्याग की भावना पैदा करता है। हमारे अंदर केतु लगाव पैदा नहीं करने का, केतु हमेशा जो है जो भौतिक समाज से उससे आपको अलग हटाने का प्रयास करेगा। क्योंकि ये संसार बिल्कुल सच्चा है, लेकिन संसार में रहने वाले जो मनुष्य गण हैं ये सब मिथ्या है, जो कि भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है। इसलिए केतु जब अष्टम भाव संबंध बनाएगा तो आपके मन के अंदर इस तरह की प्रेरणा केतु देने का प्रयास करेगा। उसके बाद जब 10th हाउस में केतु होगा, दृष्टि पड़ेगी, तो आपको समाज से पद सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर आपका मान अपमान होने की भी संभावना बनेगी, वो 4th हाउस जनता का ही हुआ करता है। अब जनता से ही सम्मान मिलता है, जनता से ही अपमान मिलता है। तो माता का जब अरिष्ट होगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके सगे संबंधी, रिश्तेदार, दोस्तों से आपका वाद विवाद हो जाए, उनको आप टाइम न दे पाए, जिस कारण आपका मान अपमान होने की संभावना बन जाए। उसके बाद केतु की दृष्टि पड़ेगी सीधे मोक्ष भाव पर, जो कि केतु मोक्ष का कारक ग्रह कहलाया गया, वो मंगल का घर है। अब मंगल के घर में जब केतु होगा की दृष्टि पहुंचेगी, जो कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए बड़ी ही शुभकारक श्रेष्ठकारक होगी। तो ऐसा जाता क्योंकि 12वां घर नींद का भी हुआ करता है दोस्तों, मोक्ष का भी हुआ करता है। भगवान विष्णु के जो पैर हैं वो सरसैया जो हुआ करती है विष्णु भगवान की हुआ करती है, वहां पर लक्ष्मी जी वास करती हैं। अगर आप ध्यान योग साधना जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मोक्ष की प्राप्ति होने के जो है मार्ग जो हुआ करता बड़ा सुगम, बड़ा सुलभ होगा, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों मोक्ष उसे कहते हैं कि जिसमें पाने की ना इच्छा हो ना खोने का गम हो, आप मध्य में आकर के आ जाओ। आपका मन ना तो किसी के जन्म से खुशी हो ना किसी के मरने पर दुखी हो, उसे कहते हैं मोक्ष। जब आपकी स्थिति, मनोस्थिति, मानसिक स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाती है, आपको किसी प्रकार का ना अच्छे का
सुख न बुरे का दुख। जब आप इस अवस्था में आ जाओगे तो आपके लिए जो मोक्ष का रास्ता है वो ऑटोमेटिकली भगवान आपको उस ओर आकर्षित कर लेंगे और भगवान की ओर आप बढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आपको भौतिक समाज से जुड़ना है, तो जुड़े हुए रहते हैं ऑलरेडी, तो आप केतु के प्रयत्न करके, छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन में बड़ी भौतिक सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप केतु की साधना करते हैं या केतु का जाप वगैरह कराते हैं किसी ब्राह्मण द्वारा, तो आपके घर के अंदर सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी, भूमि भवन वाहन से आपको लाभ होगा इसी साल, क्योंकि केतु 18 मई को परिवर्तन कर रहा है, सिंह राशि में आ रहा है। हाँ, तो शत्रु की राशि में आ रहा है, लेकिन सूर्य आत्मा का कारक हुआ करता है, और आत्मा और ऊर्जा और आपकी बहिर्मुखी सुख जब ये एक जगह मिलते हैं तो व्यक्ति मोक्ष की ओर आकर्षित ऑटोमेटिकली होने लगता है। ये प्राकृतिक रूप से प्रकृति की योजना है जिससे आपको लाभ मिलेगा। और वृषभ राशि वालों के लिए धन दौलत, धन की प्राप्ति, सोने चांदी की प्राप्ति तब होगी जब आप माँ गौरी की और भोलेनाथ की आराधना करेंगे, जिससे आपके जीवन में सुख संपन्नता और लाभ बढ़ेगा। ओम नमः गौरी शिवाय।